राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के भी व्रत किए जाते हैं। भक्तों, बरसों पुरानी परंपरा है कि बहुत सी माताएं, बहनें और हमारे भाई माता संतोषी के शुक्रवार के व्रत करते हैं। आप सभी को माता संतोषी के शुक्रवार के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में भक्तों हम आप सभी को शुक्रवार व्रत कथा सुनाएंगे। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत और पूजन किया जाता है और माता की पूजा के दौरान आरती भी करने का विधान है। अंत में माँ की कथा सुनी जाती है और पूजा में की हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना की जाती है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। गणेश भगवान की जय, संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह करके उन्हें जिमाती हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ कहने लगी, हाँ हाँ कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुध हमरी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर उस पर बाहर चला गया। इधर
उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दिया जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हों तो भी माता वर्ष भर में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु और कुटुंब के लड़के बुलाना, ना मिले तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया रुपया आवे, पत्र आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर वह आवेगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माँ, सोया भी नहीं हूँ, जागा भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है, मैं बीच में ही हूँ। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे?
परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दिया जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दिया जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम होते होते धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख, प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर लाई, एक नदी किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खाकर फिर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज को कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर वहां गया और सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत में उसने कहा अपने पति से कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी ने लड़कों को भोजन के लिए पहले ही सिखा दिया कि तुम लोग भोजन में खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चों ने मंजूर किया और उन्होंने अपनी माता की बात को स्वीकार किया। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई क्यों तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ ये क्या किया आपने, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माँ मैंने कुछ अपराध किया है,
मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ माँ, अब भूल ना होगी। माँ बताओ ना वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह अपने पति से बोली, मुझे माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम सब पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जीव गड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता उससे अत्यधिक प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर संतान पैदा हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूट के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की और दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को यह कहकर दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता संतोषी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर माँ हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आइए भक्तों, अब कर लेते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो। मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। मैया जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मैया बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे। मैया चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो। मैया ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। मैया जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। मैया आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय
संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, मैया जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, मैया जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, संतोषी माता के व्रत बहुत ही सुंदर और पावन व्रत माने गए हैं, जो कि हमें हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराते हैं और माता की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, संतोषी माता के व्रत 16 शुक्रवार तक किए जाते हैं। इससे ज़्यादा भी आप व्रत कर सकते हैं। भक्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, संतोषी माता के व्रत में एक नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि है कि संतोषी माता के व्रत में खटाई का प्रयोग या किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भक्तों, अगर आप भी संतोषी माता के व्रत रखते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संतोषी माता के व्रत में खटाई, खट्टी चीज़ों का निषेध होता है और घर में किसी भी व्यक्ति को शुक्रवार के दिन खट्टी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माता संतोषी की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।